Hello, my dear students. Welcome to the social science class of grade 6, and we are doing the chapter The Solar System and the Earth. That is the first chapter of geography. And in this chapter we have studied about our universe. Universe क्या है, कैसे बना है, and about our galaxy. Galaxy is the group of stars, and about the stars and the solar system. Solar system means the family of the sun, and in the sun family, the sun and there are planets, asteroids, meteoroids, comets and members are there. We have studied this in this chapter, and today आज हम क्या करने वाले हैं, वी विल स्टडी अबाउट आवर अर्थ. अपनी अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि अर्थ क्या है एंड वाई इट इज़ कॉल्ड द यूनिक planet. And we also study about the satellites, the natural satellite and the human made satellite. Let us start our work. Earth, a unique planet. Now we will study about our Earth. Earth is the third planet in terms of distance from the sun. जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था कि अर्थ, अगर हम सन से डिस्टेंस की देखते हैं तो अर्थ इज़ एट द थर्ड प्लेस, एंड इट वाज फॉर्म फ्रॉम whirling क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट एंड अबाउट 4.5 मिलियन ईयर्स एगो. और अर्थ किसकी बनी हुई है? गैसेस और डस्ट की, एंड इट इज़ अ टेरेस्टेरियल प्लैनेट. टेरेस्टेरियल प्लैनेट एक बार रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं फ्रॉम द सन डिस्टेंस, दैट इज़ मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स. एंड द नेक्स्ट 4, दैट इज़ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, दीज आर गैसियस प्लैनेट्स. तो अर्थ इज़ अ टेरेस्टेरियल. टेरेस्टेरियल मीन्स विच आर मेड ऑफ रॉक्स, जो रॉक से बने होते हैं. Clear huh? We can see this picture. This is our earth. Earth at which place? Third number. 1 2 3 थर्ड प्लेस पे आती है. That is at the third place from the distance from the sun. और अगर हम उसका साइज़ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो साइज़ के अकॉर्डिंग अर्थ का नंबर है फिफ्थ प्लेस पे आती है. कितने प्लैनेट हैं जो हमारी अर्थ पे, जो हमारे आसपास यूनिवर्स में हैं, तो उनके साइज़ के अकॉर्डिंग, तो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट. उसके अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अर्थ एट द 5th प्लेस. अर्थ का प्लेस कौन सा है? 5th प्लेस पे आती है. क्लियर? नेक्स्ट, द शेप ऑफ द अर्थ इज़ ज्वाइड. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्वाइड? मोस्टली अगर हम देखते हैं, यही कहा जाता है कि अर्थ एक स्फीयर की तरह है. शेप उसकी स्फीयर है बट इट इज़ ज्वाइड शेप. ज्वाइड शेप क्या होती है कि जो आपकी अर्थ है पोल के पास बिल्कुल गोल राउंड नहीं है, सर्कल नहीं है. इट इज़ लाइक अ ऑरेंज. जैसे ऑरेंज की शेप होती है बिल्कुल वैसी है. पोल के आसपास वो थोड़ी सी अंदर की तरफ दबी हुई है. अगर हम इसको देखते हैं, सी इन दिस पिक्चर, जहाँ पर अगर आप देखते हो इट इज़ द शेप ऑफ द अर्थ, रियल शेप. अगर यहाँ पर देखो, जो पोल के आसपास नियर द पोल्स, इट इज़ फ्लैट है. इट इज़ नॉट अ राउंड शेप. राउंड शेप नहीं है, इट इज़ फ्लैटन एट द पोल्स. एंड इफ वी सी दैट इट इज़ like the shape of orange. When we see the orange, what is the shape of orange? It is not round shape. Orange also at the these sides it is flattened. अगर हम यहाँ पर देखें तो orange भी अंदर की तरफ दबा सा होता है, बिल्कुल राउंड शेप नहीं होती orange की. तो similarly the earth shape is not same round. It is same like orange. ज्वाइड शेप, इसको बोलते हैं ज्वाइड शेप. क्लियर? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्वाइड शेप? तो अर्थ के बारे में हमने क्या पढ़ा? अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट
from the distance of the sun, and according to size it is at the 5th place. Earth is a terrestrial planet. It is made of rocks, dust and gases, and shape of the earth is not round, पूरी round नहीं है, it is like orangeoid shape. Clear? Now the most important feature that if we say that Earth is a unique planet. Why unique planet? क्यों है? बाकी भी तो प्लेनेट है, बट अर्थ ही प्लेनेट ऐसा क्यों है जो यूनिक कहते हैं? बिकॉज लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ, क्योंकि एक अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। हम लोग रह रहे हैं अर्थ के ऊपर। क्यों ऐसा है? क्या रीज़न है? दीज आर द डिफरेंट। फर्स्ट, एटमॉस्फेयर। अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, दैट इज़ एयर। अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ के आसपास ये एटमॉस्फेयर की लेयर है, ब्लैंकेट ऑफ एयर है, विच हैव लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, जिसके पास लाइफ सपोर्ट करने की, जिसके कारण हम सर्वाइव करते हैं, वो गैसेस हैं। लाइक ऑक्सीजन, जैसे हम ऑक्सीजन चाहिए हमें सांस लेने के लिए, दैट इज़ गिवन बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमें वो गैसेस देता है। एंड इट आल्सो सेव अस फ्रॉम द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन, की सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। जिस सन से जो अल्ट्रा वायलेट हार्मफुल रेज निकलती हैं, एटमॉस्फेयर के कारण अर्थ तक पहुंच नहीं पाती, जिस कारण हम सेफ रहते हैं। एंड सेकंड फीचर क्या है इसका? सेकंड फीचर इज़ वाटर। अर्थ पर बहुत वाटर है। इट इज़ इन द ऑल 3 स्टेट्स, दैट इज़ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। इन द 3 स्टेट वी कैन गेट वाटर ऑन द अर्थ। लिक्विड मीन्स जो पानी आप देखते हो रिवर्स में, लेक्स में। सॉलिड, ग्लेशियर्स जो बर्फ़ जमी रहती है, दैट इज़। और गैसियस, इवेपोरेशन, जो आपका वेपर्स, वाटर वेपर्स इन द एयर, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। वी हैव वाटर ऑन द अर्थ एंड वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। जो भी हम डेली काम करते हैं उसमें हमें पानी चाहिए। और इट इज़ आल्सो फॉर हेल्प फॉर फूड। अगर प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते? विद द हेल्प ऑफ वाटर। उनको भी अपना फूड बनाने के लिए वाटर चाहिए। दैट मीन्स लाइफ इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ वाटर। एंड अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लेनेट। वाई ब्लू प्लेनेट? अगर हम स्पेस से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ की जो पिक्चर है, इमेज है, बिल्कुल ब्लू कलर की नज़र आती है। क्यों आती है ब्लू कलर की नज़र? क्या कारण है? क्योंकि जो आपकी अर्थ है, अगर ये आपकी अर्थ है, तो अगर आपके अर्थ के पार्ट्स करते हैं 1 2 3 4, जो 3 पार्ट्स हैं, इट इज़ मेड ऑफ वाटर। यानी 3/4 पार्ट आपका अर्थ का, दैट इज़ मेड ऑफ वाटर, पानी का बना हुआ है। और लैंड मास बहुत कम एरिया है, ओनली 25%। दैट इज़ वाई अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट। लास्ट फीचर, वाई? इट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो आपका अर्थ के ऊपर है, इट इज़ नीदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। और सन से तीसरे नंबर पर आती है सन के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और जहाँ पर टेम्परेचर जो है, दैट इज़ सूटेबल फॉर लाइफ। इतना टेम्परेचर है कि हम जहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। दीज आर द रीज़न, दैट इज़ वाई वी कैन से दैट लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन द अर्थ एंड अर्थ इज़ अ यूनिक planet. And next, satellites. Now we study about our satellites. Satellites क्या होती हैं? Satellites जैसा हमने पहले भी आपको बताया था, मैंने द लास्ट वीडियो हमने स्टडी किया था, एक बार याद कीजिए कि क्या होता है। जैसे सन के आसपास प्लैनेट घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही जो प्लैनेट्स हैं उनके आसपास कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं
जो रिवॉल्व करती हैं, एंड दीज आर नोन एज सैटेलाइट। सैटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट्स। जो प्लैनेट के आसपास घूमते हैं, दीज आर नोन एज द सेलेस्टियल बॉडीज। एंड सेलेस्टियल बॉडीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड। कुछ आपके यूनिवर्स में कुछ सैटेलाइट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट के आसपास घूमते रहते हैं, दीज आर नेचुरल। फॉर एग्जांपल मून, as you see moon near the earth, moon is the natural satellite of the earth, and all the planets have the satellite except mercury and venus। मरकरी और वीनस की कोई भी सैटेलाइट नहीं है, बाकी सभी प्लैनेट की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं, दैट इज़ मून्स हैं। एंड सेकेंड इज़ मैन मेड सैटेलाइट्स। मैन मेड सैटेलाइट्स क्या होती हैं? और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दीज आर मेड बाय द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट इसको बनाते हैं एंड दे रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास घूमती रहती है। वाई अर्थ के आसपास कैसे घूमती है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पावर ऑफ द अर्थ। अर्थ के आपके पास अर्थ है, अर्थ के पास क्या पावर है? ग्रेविटेशनल पावर है। और जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को छोड़ते हैं, स्पेस में छोड़ते हैं, तो वहाँ पर जहाँ तक इसकी ग्रेविटेशनल पावर है वहाँ पर ये इसको हमने फिक्स कर देते हैं, और ये यहीं पर जो सैटेलाइट्स होती है इसके आसपास ही घूमती रहती है। और सैटेलाइट्स क्यों छोड़ी जाती है? देयर आर मैनी रीज़न। इट इज़ फॉर वेदर, मौसम की जानकारी लेने के लिए, और स्पेस में कोई और नए सेलेस्टियल बॉडीज़ उनकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए वी प्लेस द सैटेलाइट्स इन द नियर द अर्थ। और सिर्फ अर्थ के आसपास नहीं है, दूसरे और भी जो प्लैनेट हैं उनके आसपास भी सैटेलाइट हम प्लेस कर सकते हैं। नाउ सी द पिक्चर ऑफ द सैटेलाइट। दिस इज़ द सैटेलाइट मून, दिस इज़ योर मून, मून एंड दिस इज़ रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ये मून है जो सन अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता रहता है। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट इट इज़ योर आर्टिफिशियल सैटेलाइट लाइक दिस। ऐसी आपकी बहुत सी सैटेलाइट्स होती है जो साइंटिस्ट ने अर्थ के आसपास या स्पेस में छोड़ी हुई है, एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ये अर्थ के आसपास यहाँ पर घूमती रहती है। क्लियर? दीज आर, एंड क्यों हम छोड़ते हैं? फॉर वेदर कास्ट एंड फॉर गेटिंग मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्पेस। क्लियर? एंड फॉर द नेटवर्क आल्सो। दीज आर द डिफरेंट सैटेलाइट्स। और सैटेलाइट कैसे छोड़ जाती है? दैट आर प्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स। ओके, आई होप all of you understand why Earth is a unique planet, because it has atmosphere, water and temperature that is suitable for life. And about the satellites, satellites क्या है? The celestial object which revolve around the planets, and these are of two types, natural satellites and man-made satellites. I hope all of you understand about this. In the next video we will study about the next celestial bodies, that is moon, asteroids, meteoroids and the comets. Thank you. Have a nice day.